So let us begin our discussion on this topic called supply analysis. आज इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. हमने देखा है डेफिनेशन में कि सप्लाई को कैसे डिफाइन किया है. पॉल सैमुएल्सन ने ही हैज कॉल्ड इट अ रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. इसका रिलेशन. तो व्हाट इज दिस रिलेशन? वी हैव टू फाइंड आउट बाय वे ऑफ दिस इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. अब शेड्यूल का लिटरल मीनिंग यहाँ पे टाइम नहीं है, शेड्यूल का मतलब टेबल है, वो आप समझ लो. Individual supply schedule refers to tabular representation showing various quantities of commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given point of time. तो ये क्या बता रहा है? At a particular point of time seller या producer जो है how much quantity he is willing to sell, ये हमें शेड्यूल बता रहा है. Let us quickly look at the table. देखिए बहुत ही सिंपल टेबल है. प्राइस ऑफ कमोडिटी X एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी X. सो प्राइस जब 10 है तब कमोडिटी सप्लाइड 10 है. प्राइस जब 20 है तब कमोडिटी सप्लाइड 200 है. प्राइस 30 है तो कमोडिटी सप्लाइड 300 है. प्राइस जब 40 है तो कमोडिटी सप्लाइड 400 है. और प्राइस जब 50 है तो कमोडिटी सप्लाइड 500 है. कोई इसमें डीप लॉजिक हिडन मीनिंग नहीं है. आप देख रहे हैं अपवर्ड ट्रेंड है, दो माय स्लोप इज गोइंग डाउनवर्ड्स तो भी असेंडिंग ये ट्रेंड है. क्वांटिटी बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रहा है. टेबल एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी. लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा. At the lowest price of 10, supply is also lowest at 100 kgs. At the highest price of 50, quantity supplied is highest at 500 kgs. तो ये जो टेबल है इसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ये देखिए थोड़ा मैं एनिमेटेड इसको कर देता हूँ. ऐसे ग्राफिक्स आते हैं एक एक करके तो मज़ा आता है. मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, होपफुली आपको पढ़ने में भी मजा आता होगा. राइट. सो चलिए एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं प्राइस. वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड. ये हमारा 0 था. प्राइस वॉज 10, 20, 30, 40 and 50. Quantity supplied was 100, 200, 300, 400 and 500. याद हो गया? टेबल याद हो गया? बड़ा सिंपल टेबल है. चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं. When the quantity was 10, when the price was 10, quantity supplied was 100. तो let me write 100, mark 100 over here. When the price became 20, quantity supplied was 200. When the price became 30, quantity supplied was 300. When the price became 40, quantity supplied was 400. And when the price became 50, quantity supplied was 500. तो प्लॉट कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो भी पॉइंट्स है उनको कनेक्ट कर लेते हैं. लेट अस ड्रॉ लाइन. आप देखेंगे फेयरली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई है. इसको हम लोग नाम दे देंगे एस एस. एस एस का मतलब क्या है? सप्लाई कर्व से हम लोग बोलेंगे. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड. एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस इज प्राइसेस, एस एस इज सप्लाई कर्व एंड द सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देखिए इसकी मूवमेंट कैसी है, यहां से यहां जा रहा है तो कॉन्स्टेंटली राइजिंग. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज असेंडिंग, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. देखो ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है.
ऐसा नहीं है कि मुझे कलर्स पसंद है, मैंने कलरफुल बनाने के लिए हाईलाइट किया, इट हैज सम मीनिंग। तो ये नोट डाउन कर लीजिए एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, राइट? एक एस्पेक्ट अगर बढ़ता है तो दूसरा एस्पेक्ट भी बढ़ेगा। व्हाट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट? प्राइस। व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट? क्वांटिटी। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है क्या? हाँ, दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो ये टैबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो पॉल सैमुएल्सन ने डेफिनेशन दिया है।